तो नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे पटवारी परीक्षा 2023। यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो डिलीट कर दूंगा। 4 नंबर पक्के रीजनिंग में, दोस्तों रीजनिंग में आपके इस क्लास से 4 नंबर पक्के प्रश्न वही जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, प्रश्न वही लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न देखते हैं। पहला दिया गया है आपका कि 7 अनुपात कितना है 56 समानुपात 9 अनुपात, यहाँ पर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका मतलब 7 का संबंध है आपका 56 से, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे है। तो आपको ध्यान ये देना है कि 7 से 56 कैसे बनेगा। तो 7 से जब 56 बनाएंगे तो 7 का मल्टीप्लाई एक बड़ी संख्या कितनी 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 8 56 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, जो 9 लिखा है 9 से एक बड़ी संख्या क्या है 10 हो जाएगी, तो 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 9 धम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा 90, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है 27 32 30 और 35 33। अब इसके बाद पूछा गया है तो कैसे निकालेंगे, आपको ये देखना है कि पहले लिख लेंगे क्या 27, फिर लिखा जाएगा कितना दोस्तों, यहाँ पर 32 लिख लेंगे। इसी प्रकार आप लिख लेंगे 30 और इसके बाद दोस्तों क्या करना है 30 लिख लिया। इसके बाद अब आपको लिखना है कितना 35 के बाद दोस्तों आप लिखेंगे कितना 33। अब आपको क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए अब आपको ये देखना कौन सी कंडीशन लग रही है। तो इसमें 27 से 30 जाएंगे तो अल्टरनेट एक छोड़कर जाएंगे तो कितना 30 हो रहा, जबकि प्लस कितना हो रहा 3 हो रहा। इसी प्रकार अल्टरनेट जाएंगे तो क्या +3 हो रहा है। इसके बाद अब आपको ये देखना 32 से जब 35 पर जाएंगे तो कितना हो रहा +3 हो रहा है। इसी प्रकार 35 से एक छोड़ के जाएंगे यानी अल्टरनेट, तो प्लस कितना करना है 3 करना है। तो 35 में जब दोस्तों आप प्लस के 3 करेंगे तो क्या आएगा 38 आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 38 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा, जो कि आपका कहाँ पर दिया गया है, तो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो 38 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है आपका, प्रश्न वही लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जा रहे हैं। दोस्तों दिया गया है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या पूछी गई है तो आपको ये देखना है कि कैसे निकालेंगे। जैसे 7 लिखा 8 लिखा 3 लिखा और 168, इसी प्रकार 9 6 5 270, इसी प्रकार 6 7 और यहाँ ज्ञात करना है 126। तो आपको तो ये देखना है कि ये कैसे बना है, कैसे बना, तो आपको ये देखना है कि 7 और 7 क्या हो जाएगा, आपको ये देखना है कि जैसे 7 और इन 2 में जब 3 किया जाएगा तो कितना होगा 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। और जब 21 का आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार 8 बार, तो क्या हो जाएगा 8 एकम 8 8 दूना 16 हो जाएगा, 168 निकल कर आया। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना होगा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 45, और 45 का जब मल्टीप्लाई आप कितने से करेंगे 6 से, तो क्या होगा 6 5 30 का 0 और 6 चौको 24 और 3 27 270 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसी प्रकार आपको ये देखना है कि 6 तो लिखा है, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ पर और यहाँ फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाए 126 आ जाए। तो आपको ये देखना है कि जो 6 है
6 का मल्टीप्लाई क्या है दोस्तों, यहाँ पर x हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई आप कितने से करेंगे, 7 से करेंगे। अब आपको ये देखना है कौन सी संख्या ली जाए। तो जैसे आपको ध्यान देना है, जैसे 6 चौको 24 लेंगे, ऑप्शन से जाएंगे तो जैसे 4 लेंगे तो 6 चौको 24, और 24 में जब 7 से मल्टीप्लाई 7 चौको 28, 8 आते हैं, नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करेंगे, 6 6 36, तो 6 7 42, 2 आ रहा, नहीं होगा। 3 से 6 3 18, और 18 से जब आप 7 में करेंगे तो क्या यहाँ पर 18 बन जाएगा। 18 गुणा में कितना हो जाएगा, 7। 7 अब मल्टीप्लाई किया जाएगा, 7 8 56, और 7 1 7, और 5 12 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर कितना x की जगह कितना लिया गया है दोस्तों, 3 लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा, यहाँ पर आपको 3 लेना है, जो कि आपका यहाँ पर 126 बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। सही प्रतिबिंब पूछा गया है, तो आपको तो ये देखना है कि जब आपका क्या दिया गया, दर्पण MN पर रखा गया इस प्रकार, तो आपको ये देखना है जो त्रिभुज बना है, ऑप्शन से जाएंगे। जब ऑप्शन से जाएंगे तो आपको ये देखना है कि ये त्रिभुज जो बना है, त्रिभुज ट्रायंगल जो बना है, तो आपका ट्रायंगल तो वैसा का वैसा, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें उल्टा हो गया, इसमें है। अब इसमें सी में भी क्या हो गया, उल्टा। अब ये ध्यान देना है आपको कि जैसे इस प्रकार दिया गया है, इस प्रकार किस प्रकार, जैसे इस प्रकार घुमाना पड़ेगा इसको। क्या करेंगे, ये 2 बिंदु हैं, जो 2 बिंदु किस प्रकार आएंगे, 2 बिंदु इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे। एक बिंदु इस तरफ आएगा, बिल्कुल। जो अब इस तरफ है तो ये इस तरफ हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये इस तरफ है तो इस तरफ आएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया क्या गया है। अगला प्रश्न है, CM का संबंध है P से, उसी प्रकार PM का संबंध किससे होगा। इसका मतलब आपको ये देखना है, C होता है 3 पर, M होता है आपका कितने पर, 13 पर। तो जब ऐड किया गया तो 16 कितना हो गया, 16 हो गया। अब आपका 16 पर क्या होता है, P होता है। इसी प्रकार आपको ध्यान देना, P कितने पर होता है, P होता है आपका 16 पर, और इसी प्रकार M होता है कितने पर, 13 पर, 13 पर होता है। तो आपको ध्यान देना, जब ऐड किया जाएगा तो 6 और 3 कितना, 9 हो जाएगा, 1 और 1 कितना, 2 हो जाएगा, मतलब 29। अब क्या है, अल्फ़ाबेट तो 26 होते हैं इंग्लिश में। अब क्या है, आपको ये देखना 26 पर Z होगा। अब 26 से ज़्यादा है तो अब आपको ए से फिर स्टार्ट करना है। तो आपको ध्यान ये देना है कि 26 से कितना ज़्यादा है, +3 ज़्यादा है, और जब +3 ज़्यादा है तो 3 पर क्या आता है, 3 पर आता है C, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C में ही दिया गया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, C यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। नदी का संबंध बांध से है, उसी प्रकार यातायात का संबंध किससे होगा। इसका मतलब ये है, नदी पर क्या बनाए जाते हैं दोस्तों, बांध। तो यातायात पर क्या होता है दोस्तों, आपको ये देखना है कि यातायात पर सिग्नल बत्ती लगी होती है कि नहीं, सिग्नल बत्ती लगी होती, जो कि ऑप्शन नंबर C यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया क्या गया है। यदि किसी दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। सही प्रतिबिंब होगी मतलब क्या है, दर्पण इस प्रकार लगाया गया है तो आपको ये देखना है, स्वाभाविक होगा कि पहले तो आपको ध्यान देना, इस प्रकार से आप बना लेंगे और ए भी बन गया, और इसके बाद आपको ए बना लेना है।
अब देखना ये है कि जो सर्कल है इस तरफ है तो इस तरफ आ जाएगा, और इस तरफ के बाद ये जो प्लस है प्लस इस तरफ आ जाएगा, और इसी प्रकार जो बराबर का साइन है तो बराबर का इस तरफ चला जाएगा, और जो ट्रायंगल है ट्रायंगल इस तरफ आ जाएगा। तो आपको ये देखना किस ऑप्शन में दिख रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। आप चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, नीचे दिए गए 4 तार्किक आरेखों में से कौन सा आरेख इंजीनियर मनुष्य और चूहे के मध्य का सही प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है। तो आपको ये देखना है कि इंजीनियर व मनुष्य, इसका मतलब ये है कि जो देखो सबसे पहले ये तो होगा नहीं क्योंकि चूहे अलग होते हैं, तो ऑप्शन ए तो वैसे ही कट गया। अब क्या है, जो सभी इंजीनियर हैं, सभी मनुष्य इंजीनियर तो होंगे नहीं, तो सभी इंजीनियर जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, मनुष्य आएंगे कि नहीं। सभी इंजीनियर जितने होंगे मनुष्य होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। अब इसी प्रकार क्या है, चूहे अलग हो जाएंगे, तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कैसे दोस्तों, आपको ये देखना है कि जैसे मनुष्य और इंजीनियर, जब इंजीनियर हैं तो क्या है, जो सभी इंजीनियर हैं, जो इंजीनियर बनेगा मनुष्य अवश्य होगा, क्या होगा, मनुष्य होगा। अब क्या है, चूहे अलग हैं, तो आपका क्या बन गया, यही बना कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया क्या गया है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है किसके, तो ओरिएंटल, ओरिएंटल के जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले क्या ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन से आपका आंसर निकल आता है। तो आपको ये देखना, ऑप्शन ए में टी है, ए है, टी है, ए है, एल है, एल है, ई है, एन है और टी है। तो टी इसमें कितनी बार है दोस्तों, ये ध्यान देना है, 2 बार है, और इसमें टी कितनी बार है दोस्तों, 1 बार है। तो आपका क्या ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या है, टैलेंट, टैलेंट जो है ओरिएंटल के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। और जैसे ऑप्शन बी चेक करना है तो बी चेक कर लेंगे, जैसे एल है, ए है, एल है, ए है और टी है, आई है, एन है, टी है, आई है, एन है, 1 बार तो है। तो इसी प्रकार ये तो बनेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में जो टैलेंट है, टैलेंट नहीं बनेगा क्योंकि इसमें टी 2 बार है और इसमें 1 बार है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। कथन निष्कर्ष से दिया गया है, नीचे 2 कथन तथा उन पर आधारित निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों कथनों की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, यदि दिए गए कथनों से निकलता है। आपको ये देखना है जो कथन दिया गया है और निष्कर्ष, इससे आपका आंसर आएगा। तो आपको तो ये देखना है कि जो सभी पत्थर हैं हीरे हैं, क्या है, सभी पत्थर जो हैं आपके क्या है, सभी पत्थर हो जाएंगे जो दिया गया है, सभी पत्थर क्या हैं आपके, हीरे हैं। अब क्या है, कुछ हीरे मोती हैं, कुछ जो हीरे हैं, कुछ हीरे आपके क्या हैं, मोती हो जाएंगे। अब आपको देखना क्या निष्कर्ष, निष्कर्ष में क्या है, कुछ मोती पत्थर हैं, कुछ मोती जो हैं, कुछ मोती पत्थर हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। कुछ हीरे मोती हैं, कुछ हीरे मोती तो वैसे ही हैं। तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, निष्कर्ष दूसरा होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, निष्कर्ष दूसरा होगा, जो कि केवल दूसरा लिखा होगा, जहां पर केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन
नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। आकृतियों से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित चित्र में वर्गों की अधिकतम संख्या है। वर्गों की अधिकतम संख्या पूछी गई है। दोस्तों आपको ये देखना है रो और कॉलम यदि सेम दिया गया है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है पहले देखेंगे। 1 2 3 क्या दिया गया है, सेम दिया गया है। यदि देखो तो क्या है, सेम दिया गया है, 3 इस तरफ 3 इस तरफ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है कि 1 का स्क्वायर प्लस क्या कर देना है, 2 का स्क्वायर प्लस क्या कर देना है, 3 का स्क्वायर। आपका आंसर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब ऐड कर देंगे 9 4 13 1 क्या हो जाएगा 14, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 14। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है आपका। अगला प्रश्न है यदि किसी दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको दर्पण देखना है, MN कहाँ पर लगा, इस तरफ लगा है, तो आपका जो झंडा दिख रहा है इस मंदिर पर, तो झंडा जो है इस तरफ दिख रहा है, तो किस तरफ आ जाएगा दोस्तों, इस तरफ आ जाएगा कि नहीं आएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरफ आपका झंडा बन जाएगा। और आपको देखना है ऑप्शन देखना है किस में दिख रहा है, इस तरफ ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन बी में नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसी प्रकार ऑप्शन सी में दिख रहा है और ऑप्शन नंबर डी में नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या है, आपको ये देखना है कि ये तो ठीक है, अब आपको ये देखना है यदि ये जो आकृति है इस प्रकार है तो ये किस तरफ आएगी, तो ये आपकी इस तरफ आ जाएगी कि नहीं आएगी, किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, बना नहीं रहे हैं तो क्या है, इस तरफ आ जाएगी। तो इस तरफ किस में झुकी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में झुकी है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि ये भी आपका यहाँ पर आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका क्या, अगला प्रश्न है आपका यदि आसमान तारा हो, तारा बादल हो, बादल धरती हो, धरती वृक्ष हो और वृक्ष पुस्तक हो, तो बताइए कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे। पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं दोस्तों, आसमान में उड़ते हैं। कहाँ पर उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं। और इसमें पूछा क्या गया है, आसमान में उड़ते पक्षी कहाँ उड़ेंगे, आसमान, तो आसमान को कहा क्या गया है, तारा, क्या कहा गया है, तारा, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे, आसमान में, लेकिन आसमान को कहा क्या गया है यहाँ पर, तारा, तो आपका आंसर होगा किस में उड़ेंगे, तारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यदि डाउन का कूट FQYP है तो विथ का कूट क्या होगा। तो आपको ये देखना है कि DOWN लिखा है और इसका क्या दिया गया है, FQYP दिया गया। कैसे आया, तो आपको ये देखना डी के बाद जब प्लस किया जाएगा, कितना प्लस हुआ यहाँ पर, +2 करेंगे, क्या करेंगे, प्लस के 2 करेंगे, क्योंकि डी के बाद EF आएगा, ओ के बाद PQ, मतलब प्लस कितना किया जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका प्लस के 2 और यहाँ पर भी प्लस के 2, क्योंकि दोस्तों ये देखना है O से PQ, W से XY, N से OP। इसी प्रकार आपको ये देखना है कि जो विथ है, विथ का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, विथ का जब निकालना है आपको ये देखना है कि प्लस कितना करना है, आपको 2 करना है, क्या करना है, सभी में 2 करना है, तो W से क्या आएगा, W से XY आएगा, जो कि आपका ध्यान देना है ऑप्शन नंबर सी ही है, क्या है, और किसी में नहीं दिख रहा है, तो ये आपके बिल्कुल आंसर नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। अब इसी प्रकार I में 2 करेंगे
प्लस तो आई से क्या आएगा जे के आ जाएगा, क्या आ जाएगा के, और टी में करेंगे तो क्या आएगा भी आएगा, और एच में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका जे आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों जे। इसका मतलब प्लस के दो ही होना है, क्या होना है प्लस के दो, सभी में कर देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अंतिम प्रश्न की ओर और देखेंगे अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है। मनीष लड़कों की एक कतार की दोनों छोर से 18वें स्थान पर खड़ा है, उस कतार में कितने लड़के खड़े हैं। यदि दोस्तों कुल निकालना है तो आपको क्या करना है, टोटल होता है, टोटल लिखना है, और बराबर क्या करना है लेफ्ट प्लस राइट, या जो अंतिम और क्या है प्रारंभिक दी जाती है उसको लिख लेंगे, और माइनस का क्या कर देना है 1। अब आपको निकाल लेना है। तो मनीष है लड़कों की एक कतार में खड़ा है, तो लेफ्ट और राइट या अंतिम और प्रारंभ से खड़ा है, तो 18 खड़ा है दोनों तरफ से। अब क्या करना है आपको ये देखना है, माइनस का क्या कर देना है 1। तो 18 दूनी 36, 36 में से जब माइनस 1 किया जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 35, 35 जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।